आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। जिस कदर कृष्णा जी ने अपने मनमोहक बांसुरी से हर गोपियों, हर ज- पशु पक्षियों, हर जगत के प्राणियों का मन मोह लिया, निसंदेह सर आप भी उसी तरह ब्रिजवासी बनकर सर पूरे माहौल को आपने मोह लिया सर। वो जबरदस्त माहौल आपने तैयार किया है गौतम सर कि शायद मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग हैं, अगर वो सो रहे हैं तो जग गए होंगे, और अगर जगे नहीं है तो उन्हें जगा दिया जाएगा दोस्तों। क्योंकि अब समय आ गया है कुछ बेहतर कर जाने का। मैं आपका आज का होस्ट संतोष कुमार फ्रॉम बोकारो झारखंड की धरती से आप सब दोस्तों का स्वागत करता हूं इस मनी मेकिंग टेक्नोलॉजी क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के एक नए अध्याय AIPF के जर्नी में, जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर फाइनेंस। दोस्तों, प्लान डेली हो रही है, मीटिंग डेली हो रही है, और आज निस्संदेह आज जो AIPF ने पिछले 5 महीने के दरमियान में, महज जो 5 साढ़े 5 महीने के दरमियान में जो कर दिखाया दोस्तों, आज इस क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में, इस MLM इंडस्ट्रीज में एक इतिहास रच दिया इसने। और इस इतिहास के पन्ने में अगर आप पिछले 5 महीने के पन्ने को पलटेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक से बढ़कर एक जाबाज लोग निकल चुके हैं। और वैसे लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि MLM इंडस्ट्रीज से हम पैसा कमा पाएंगे, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में हम कभी अपनी जगह बना पाएंगे, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने हर उस सपने को पूरा कर पाएंगे दोस्तों, जो लोगों ने पिछले 5 साढ़े 5 महीने के अंदर दोस्तों करना चालू कर दिया है, कर लिया है। और जो बचे कुचे दोस्तों अगर सही तरीके से चीजों को समझ जाएंगे, देख लेंगे, और एक एक प्रेजेंटेशन को अपने दिल में, जहन में उतार लेंगे, निसंदेह दोस्तों आने वाले 1-2 महीने के अंदर अंदर कोई सृष्टि, कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी अपने मुकाम को हासिल करने में। सो दोस्तों, चलते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या है ये प्रोजेक्ट, कैसे फंक्शन काम करता है, कैसे यहाँ पर लोगों ने पिछले 5 साढ़े 5 महीने के अंदर अपने आप को करोड़पति बना लिया है दोस्तों, और कैसे आप भी चंद दिनों में, चंद महीनों में अपने आप को उस मुकाम पे लेके जा पाएंगे जिसकी चाहत, जिसकी तलाश हम जाने कई सदियों से करते आ रहे थे दोस्तों। बातें क्रिप्टो इंडस्ट्रीज की है, ब्लॉकचेन की है, और जब बातें क्रिप्टो ब्लॉकचेन की आती है तो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है बिटकॉइन से, जो कि वर्ल्ड का पहला क्रिप्टो और पहला ब्लॉकचेन है दोस्तों। 12 जनवरी 2009 को बिटकॉइन की शुरुआत हुई, जहां पर एक बिटकॉइन की प्राइस महज $0.006 लगभग पैसों में थी दोस्तों। अगर उस वक्त कोई कहता कि भाई 10 रुपए के बिटकॉइन ले लो, ये आने वाले समय करोड़ों में जाएगा, लाखों में जाएगा, शायद लोग उसे पागल ही कहते हैं, और लोगों ने पागल ही कहा होगा। लेकिन जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को समझ के थोड़ा सा रिस्क लिया दोस्तों, जिन्होंने इसके अंदर थोड़ी सी वर्किंग कर ली, थोड़ा ध्यान दे दिया दोस्तों, आज उनसे मिल लें। वॉरेन बफेट, एलन मस्क, ऐसे कई सारे सेलिब्रिटी हैं, ऐसे कई सारे हस्ती हैं जिन्होंने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना लोगों ने कभी नहीं करी थी। बाइनांस आज दुनिया का नंबर 1 एक्सचेंज है दोस्तों, वर्ल्ड का नंबर 1 एक्सचेंज है। अगर मैं बाइनांस के CEO चैंग पेंग झाओ, जिसे शॉर्ट में CJ भी बोलते हैं, अगर उनकी भी आप हिस्ट्री चेक करेंगे तो मैं दोस्तों आज से करीबन 5-6 साल पहले चैंग पेंग झाओ एक कसिनो में एक एम्प्लॉय के तौर पे काम करते थे, जहां पर उन्हें बोलने तक की इजाजत नहीं थी। दो बंदे आए और उन्होंने थोड़ी सी बिटकॉइन बिटकॉइन की चर्चा करी आपस में। बस उसे बिट तो समझ नहीं आया, लेकिन एक कॉइन समझ आया, क्योंकि वो कसिनो में कॉइन ही देकर काम करवाता था। उसे समझ आया भाई ऐसा क्या कॉइन है जो ये बिट बिट लगा के रखे हुए हैं। तुरंत घर गया दोस्तों, रिसर्च किया, अपने फैमिली का जो पुश्तैनी मकान था चाइना में, उसे सेल करवा दिया। घर वालों को उस कदर खराब कर दिया कि वो रोड पर आने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन बंदा मेहनत करता रहा, लगा रहा, और आज दोस्तों सिर्फ क्रिप्टो इंडस्ट्रीज के वजह से, इस दुनिया के वजह से, इस जगत की वजह से, ना सिर्फ अपने आप को वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में लाया, आज दोस्तों उसने वो कर दिखाया जो शायद किसी ने नहीं किया होगा। तो दोस्तों वहां तो दो लोग थे जो बस कुछ पल के लिए बता के चले गए दोस्तों। आज इस जूम सेशन में रात 8 बजे और सुबह 8 बजे दोनों टाइम पे ना सिर्फ आपको प्लान और एक से बढ़कर एक होस्ट सारथी को सुनने का मौका मिलता है, बल्कि सुबह के मीटिंग में आप बहुत सारे टेक्निकल सेशन को भी देखते हैं, जहां पर आपके दिल में ये कॉन्फिडेंस जगता है कि आप खुलकर इस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर पाए। तो दोस्तों, आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक डाउ का प्रोजेक्ट है, जिसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक क्रिप्टो मॉड्यूल है डीफी टेक्नोलॉजी का, जिसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज फाइनेंस,
जो इसकी शुरुआत फरवरी 2020 में हुई थी। और पहला जो क्रिप्टो टोकन है, जो पहला क्रिप्टो है, वो है YFI येन फाइनेंस। अगर मैं दोस्तों वाईफाई की बात करूं, फरवरी 2020 में इथेरियम के ब्लॉकचेन पे इसे उतारा गया था। और आज के डेट का एकमात्र ऐसा क्रिप्टो है वाईफाई जिसने बिटकॉइन के भी प्राइस को दोस्तों ब्रेक किया है। सो दोस्तों, बिटकॉइन इज बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन काम करता है POW, प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, जहां पर कई सारे क्रिप्टो माइनर्स, जिन्हें हम नोड्स या माइनर्स बोलते हैं, क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से बहुत बड़े बड़े सेटअप, कंप्यूटर सेटअप लगाकर, ग्राफिक्स कार्ड लगाकर क्रिप्टो की माइनिंग करते हैं। और हर 10 मिनट पे निकले हुए बिटकॉइन जो है, उसका जो सप्लाई जो निकलता है हर 10 मिनट पे, वो उन माइनर्स के पास जाता है और उस तरह से चीजें आगे सर्कुलेट होती है। दोस्तों, समय बदला और वर्ल्ड का सेकंड जो क्रिप्टो मैकेनिज्म आई वो इथेरियम आई, जो ओपन सोर्स के ऊपर तैयार हुआ, जहां पर एक नई मैकेनिज्म डाली गई, POS, प्रूफ ऑफ स्टेकिंग टेक्नोलॉजी की। क्योंकि समय के साथ क्या हुआ, क्रिप्टो माइनिंग महंगी होती चली गई, कई सारे कंट्री माइनिंग को बैन करने लगे, कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बहुत ज्यादा महंगा होने लगा, कई जगह पे लोग खुलकर समय नहीं दे पाए, तो जिससे धीरे धीरे माइनिंग की प्रोसेस कम होनी चालू हुई दोस्तों। और चूंकि बिटकॉइन बिटकॉइन है, इसलिए आज भी लोग कहीं ना कहीं माइनिंग कर रहे हैं। बट अगर मैं बात करूं आज के टेक्नोलॉजी की, चाहे वो इथेरियम हो, बाइनांस हो, ट्रॉन हो, ये जितने भी टेक्नोलॉजी जो POS टेक्नोलॉजी पे काम करता है दोस्तों, इसको अगर चाहें तो लोग माइनिंग कर भी सकते हैं। और अगर माइनिंग नहीं भी करते हैं तो POS टेक्नोलॉजी के तहत ये अपने आप ऑटो माइनिंग होकर आगे बढ़ता रहता है दोस्तों। अगर बात करें बिटकॉइन की टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। और डेवलपर जो है इनके सतोशी नाकामोटो, आदमी है, औरत है, ऑर्गेनाइजेशन है, कौन है कोई नहीं जानता दोस्तों। उसके बाद सेकंड जो क्रिप्टो आई, वर्ल्ड की जो सेकंड क्रिप्टो है दोस्तों, सन 2011 में चार्ली ली के द्वारा तैयार किया गया, जिसका नाम है LTC, यानी लाइट कॉइन। अभी तक लोगों को यह लगता होगा कि वर्ल्ड का सेकंड क्रिप्टो इथेरियम है, बिल्कुल नहीं दोस्तों। वर्ल्ड का सेकंड क्रिप्टो लाइट कॉइन है, जो बिल्कुल बिटकॉइन के ही तरह POW पे काम किया, लेकिन लोग उसे भूल गए, इथेरियम को याद रख लिए। रीजन ये है दोस्तों, क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसा अपग्रेडेशन का ऑप्शन नहीं था, जिसके कारण लोगों ने बिटकॉइन को तो याद रखा, लेकिन उसका कॉपी वर्जन लाइट कॉइन को याद नहीं रखा। आज अगर दोस्तों मैं डाउ प्रोजेक्ट की बात करूं, LGNS वर्ल्ड अभी तक का सबसे एक बेहतरीन प्रोजेक्ट मार्केट में है, जो मार्च 2024 से बहुत अच्छा ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए कमाए, निसंदेह आज भी कमा रहे हैं। बट उसके अंदर भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होनी चालू हो गई, जहां पर लोग अब वहां से पीछे हट रहे हैं। लेकिन LGNS के बाद बैक टू बैक कई सारे प्लान आए मार्केट में। जैसे बिटकॉइन का कॉपी लाइट कॉइन आया, वैसे दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट आए। अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट का नाम लूं तो उसमें ARK आता है, AS आकाश डाव आता है, आइडियल इन्फिनिटी डाव आता है, OXL ऑक्सीलोन आता है, बॉस आता है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो लाइन पे बैक टू बैक कॉपी प्लान आते चले गए। नो डाउट, निसंदेह वहां भी जिन लोगों ने शुरू में एंट्री ली, उन्होंने भी करोड़ों कमाए, लेकिन अंततः वहां पर चीजें कुछ ना कुछ खराब हो गई। क्योंकि प्लान ब्लॉकचेन पे बनाया दोस्तों, और एक बार जो चीजें ब्लॉकचेन पे कोडिंग कर दी गई, उसके अंदर बदलाव नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं कॉपी चीजें थी, जैसे बिटकॉइन का कॉपी लाइट कॉइन था, लोग भूल गए। लेकिन एक एडवांस अपग्रेड टेक्नोलॉजी आई, इथेरियम, जहां पर ओपन सोर्स पे चीजों को बनाई गई, वहां पर एक कोडिंग की गई, पहले वो भी POW पे आया। लेकिन जब इथेरियम की कोडिंग विटालिक बुटालिक ने की, तो वहां पर उन्होंने एक ऑप्शन रखा प्रॉक्सी अपग्रेडेशन का। क्योंकि विटालिक बुटालिक ने देखा कि कहीं ना कहीं बिटकॉइन का कॉपी करके लाइट कॉइन तो आया, लेकिन लोग लाइट कॉइन पे उसका कदर रुझान नहीं कर पाए, जो रुझान बिटकॉइन पे हुआ। आखिर क्यों? तो उन्होंने एक चीज को फील किया कि समय के साथ चीजें बदलेंगी, और जब बदलेंगी तो प्रोसेस और समय कुछ और भी हो सकता है, तो इसके अंदर बदलाव करना भी जरूरी है। वहीं पर दोस्तों एक ऑप्शन डाला गया प्रॉक्सी अपग्रेडेशन का, जहां पर प्रॉक्सी अपग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि कभी भी जरूरत पड़े तो उस प्रोजेक्ट के अंदर, उस ब्लॉकचेन के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के अंदर जरूरत पड़ने पर किसी तरह का कोई बदलाव किया जा सके। और जब प्रॉक्सी अपग्रेडेशन की ऑप्शन आई, तो चूंकि ब्लॉकचेन के अंदर दोस्तों निस्संदेह जो कोडिंग एक बार होती है, उस कोडिंग को बदला नहीं जाता है दोस्तों। तो कोडिंग के जरिए ये पहले ही तय कर लिया जाता है कि जो आगे चल के कोई बदलाव अगर होगा, तो उसे डेवलपर करेंगे या फिर आम पब्लिक करेंगे। और अगर आम पब्लिक करेगा तो आम पब्लिक में कौन करेगा, उसके टर्म एंड कंडीशन क्या है, ये सारी चीजें दोस्तों पहले ही डिसाइड हो जाती है। अगर मैं दोस्तों बात करूं इथेरियम की, जब इथेरियम लॉन्च हुआ था, POW प्रूफ ऑफ वर्क पे वो भी काम करता था। माइनिंग के जरिए ही उसके भी टोकन जनरेट होते थे, और टोटल उसकी सप्लाई रखी गई थी 12 CR, यानी कि 12 करोड़। लेकिन समय बदला और उसे टेक्नोलॉजी को बदलनी पड़ी, ड्यू टू माइनिंग का कॉस्ट महंगा होने की वजह से, माइनर्स कम होने की वजह से, टेक्नोलॉजी को बदलकर POS टेक्नोलॉजी, प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव कर दिया गया।
प्रूफ ऑफ स्टेक जैसे मूव हुआ दोस्तों, सप्लाई उसकी हो गई अनलिमिटेड, जिसके वजह से उसके अंदर एक और फीचर डाला गया दैट इज कॉल्ड टोकन बर्निंग, जहां पर एक नल एड्रेस बनाया गया दोस्तों, जिसकी एक एड्रेस रखी गई 0x000000, जिसे नल एड्रेस या डेड एड्रेस कहते हैं, जहां पर एक बार कोई चीजों को अगर शिफ्ट कर दी जाए तो दोस्तों उसे दोबारा कभी भी रिवर्स यानी वापस नहीं किया जा सकता दोस्तों। तो ये फीचर उसके अंदर डाली गई और चीजों को आगे बढ़ाया गया। आज के डेट में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आज मैक्सिमम प्रोजेक्ट जो है पीओएस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, जहां पर स्टेकिंग के मॉड्यूल से ही नए क्रिप्टो नए टोकन मार्केट में बनने चालू होते हैं। अगर मैं बात करूं पीओएस टेक्नोलॉजी के वर्किंग की, तो यहाँ पर होता क्या, कोई भी प्रोजेक्ट जब नया लॉन्च होता है तो सबसे पहले वो इसी टेक्नोलॉजी के तहत अपने टोकन को मिंट करके प्रोसेस को आगे बढ़ाता है दोस्तों। यहाँ पर कोई भी पर्सन कोई भी क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के अंदर जो पीओएस टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उसके अंदर आप एक वैलिडेटर बन सकते हैं और वैलिडेटर बन के उस प्रोजेक्ट के टोकन को आप बाई कर सकते हैं और बाई करके उसी के कॉन्ट्रैक्ट पे जाकर आप उसे होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। जितना लंबा समय के लिए आप उसे होल्ड करेंगे, उतने ही लंबा ज्यादा आपको उसी कॉइन प्रोजेक्ट का टोकन यानी कॉइन एज ए रिवॉर्ड मिलता है, जिसे हम दूसरे भाषा में स्टेकिंग यानी कि फार्मिंग भी कहते हैं। फार्मिंग मतलब खेती करना। अगर आपने चना रोपा तो आपको चना मिलेगा, अगर आप गेहूं का उपज लगाते हैं आपको गेहूं मिलेगा। जिस चीज की उपज आप लगाते हैं दोस्तों वही उपज आपको मिलेगा दोस्तों। आज अगर मैं दोस्तों बात करूं, मार्केट में बहुत सारे स्टेकिंग मॉड्यूल पे प्लान हैं। आज आप बाइनांस, ट्रॉन, इथेरियम चाहे तो किसी का भी स्टेकिंग कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट आपको उसके अनुसार वहां पर आरओआई यानी रिवॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलती है। जितना ज्यादा फंड, जितना ज्यादा कॉइन या टोकन आप स्टेक करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म, उतने ही ज्यादा आपको रिटर्न्स मिलते हैं। और आज दोस्तों ये स्टेकिंग मॉड्यूल ने एक आम पर्सन को भी माइनर्स बनने का, नोट्स बनने का मौका दिया। आज एक आम पर्सन भी चाहे तो किसी प्रोजेक्ट के अंदर स्टेकर बन के वो निस्संदेह अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या दोस्तों, आज मार्केट में जो प्लान चल रहे हैं, जो स्टेकिंग मॉड्यूल चल रहे हैं, क्या वो वाकई में हमें रिचेस्ट बना पाएंगे? क्या वाकई में वो एक आम पब्लिक को भी अमीर बना सकते हैं? नो डाउट, मार्केट में जो भी प्रोजेक्ट आते हैं, जो भी क्रिप्टो आता है, निस्संदेह वहां पर जो पहले एंट्री लगाता है वो ऑब्वियसली करोड़पति बनता है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट में आया हुआ बंदा अक्सर फंसता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आज एआईपीएफ एआई पावर फाइनेंस के अंदर ऐसा क्या बेस्ट है जहां पर ना सिर्फ शुरुआत वाले लोग बल्कि लास्ट में आए लोग भी करोड़पति बन सकते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं एआईपीएफ की, नवंबर 2025 में इसे ईसोम हाकिम नाम के एक क्रिएटर जो पोलैंड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को डिप्लॉय किया पॉलीगॉन के नेटवर्क पे, जहां पर यूएसडीटी या पॉलीगॉन के माध्यम से कोई भी इस टोकन को किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट लाइक क्रिप्ट ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, सेपपाल, किसी भी वॉलेट के जरिए आप यूनिस्वैप का इस्तेमाल करके आप स्वैपिंग के माध्यम से बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो वहीं पर डेस्कटॉप यानी ब्राउजर का इस्तेमाल करके आप इस प्रोजेक्ट के वेबसाइट पे जाकर, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है aip.finance, वहां पर जाकर आप वैलिडेटर बन के आप इस टोकन को स्टेक कर सकते हैं। जहां पर दोस्तों जितने लंबे से के लिए आप स्टेक करेंगे उतनी ही ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगी और दोस्तों निसंदेह वहां से एक अच्छे रिटर्न आप पा पाएंगे। आखिर दोस्तों, मार्केट में चलने वाले और इस प्रोजेक्ट के अंदर अंतर क्या है? अगर मैं बात करूं अदर प्रोजेक्ट की, पहली बात तो दोस्तों वहां पर क्रिएटर कौन है आज तक किसी को नहीं पता। अगर एआईपीएफ की बात करें, इसके जो क्रिएटर है सोम हाकिम दोस्तों, ये पूरी तरह से लाइव है। नॉट ओनली लाइव है दोस्तों, आज इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से पहले ही इसने अपने आप को बाइनांस पे, इन्वेस्टिंग.com पे, वेब3 पे, टेलीग्राम पे चीजों को हाईलाइट किया और हाईलाइट करके लोगों को जानकारी दी। और आज दोस्तों अगर मैं बात करूं ना एआईपीएफ के बारे में, आज मैं जो भी कुछ आपको बता पा रहा हूं, मैं आपको दोस्तों ये खुलकर कह सकता हूं विद कॉन्फिडेंस कि मुझे किसी अपलाइन ने नहीं, बल्कि मैंने बाइनांस के ऊपर जाकर, इन्वेस्टिंग.com के ऊपर जाकर, टेलीग्राम पर ऊपर जाकर रिसर्च किया। और जो भी मैं आपको अभी बता पा रहा हूं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं उसी रिसर्च का पार्ट है जो मैं आपको बता पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ जहां तक हमारे जो ग्रेट अपलाइन है कृष्णकांत सर, उसके ऊपर भी जो अप्लायंस होंगे, आज दोस्तों उनको भी कहीं ना कहीं मैंने उनसे जो बातें करी, आज उन्हें भी जो जानकारी मिली इस प्रोजेक्ट के बारे में दोस्तों, कहीं ना कहीं बाइनांस के द्वारा ही जानकारी मिली। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक रियल प्रोजेक्ट है। आज डेवलपर ने इसे बनाया और बनाकर इसे 7-8 फेज में दोस्तों लागू किया। जो पहला फेज था उनका, वो था पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय करना, जो उन्होंने तकरीबन 6 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक दोस्तों उन्होंने कर डाला। सेकंड फेज जो था दोस्तों इसका था डाउ प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके ऊपर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। थर्ड फेज दोस्तों इसका है अपना खुद का स्टेबल टोकन लाना, जो कि है एआईपीडी, जिसकी घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे ही इसका अपना खुद का
AIPF ग्रिड लॉन्च होगा, इसके स्टेबल टोकन लॉन्च होगी, जल्दी आपको लैंडिंग बोरोइंग का प्रोटोकॉल चालू हो जाएगा। उसके बाद आगे चल के यील्ड फार्मिंग, स्वैपिंग प्लेटफॉर्म, इसका खुद का क्रिप्टो टोकन, इसका ब्लॉकचेन, दोस्तों बहुत सारे फेज यहाँ पर लाइव होने वाले हैं। लेकिन क्या वाकई में ये फेज लाइव होंगे? ये भी दोस्तों बहुत बड़ी सवाल है, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे प्रोजेक्ट ने ये कह रखा है, लेकिन हुआ तो नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों निस्संदेह इस प्रोजेक्ट के अंदर आप इन तमाम चीजों को लाइव होते हुए देखेंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है दोस्तों कि अभी तक के MLM इंडस्ट्रीज में, अभी तक के क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में एकमात्र AIPF अभी तक का एक ऐसा प्रोजेक्ट दोस्तों मेरे सामने आया है, जहां पर ऑनर ने अपने आप को पूरी तरह से री अनाउंस कर दिया, यानी इसोम हाकिम ने अपने मालिकाना हक को दोस्तों पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज के डेट में अगर दोस्तों मैं बात करूं AIPF के बारे में, AIPF एक ऐसा प्रोजेक्ट बन चुका है जहां कोई एडमिन नहीं है, कोई ऑनर नहीं है, कोई ऐसा हिडन अपग्रेड की नहीं है दोस्तों। आज ये दोस्तों पूरी तरह से जो प्रोजेक्ट है पब्लिक गवर्नेंस टोकन बन चुकी है, जहां पर प्रॉक्सी अपग्रेडेशन का भी फीचर दोस्तों ऑन है। अब यहाँ पर लोगों का सवाल आता है प्रॉक्सी अपग्रेडेशन ऑन क्यों है? दोस्तों जहां पर ऑनर री अनाउंस हो जाए, वैसे प्रोजेक्ट के अंदर प्रॉक्सी अपग्रेडेशन होना बहुत जरूरी है। और नो डाउट आने वाले समय चीजों को और बेहतर करने के लिए, कोई नए नए सिस्टम लाने के लिए प्रॉक्सी अपग्रेडेशन जरूरी होती है, जो कि यहाँ पर किया गया है। लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ कोई ऑनर का कंट्रोल नहीं है दोस्तों, पूरा आम पब्लिक का कंट्रोल है। $50,000 से ज्यादा जिनकी भी स्टेकिंग होगी, उनके पास पावर है प्रपोजल या सुझाव डालने का। और आफ्टर प्रपोजल जितने भी होल्डर है वो जब वोटिंग करेंगे, 50% वोटिंग जहां गिरेगी यस या नो में, दोस्तों वही चीजों को कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जिनका $50,000 लगा है, 50 लाख लगा है, उनकी टेंशन हमारे आपसे ज्यादा है दोस्तों। तो ये निश्चिंत रहें कि यहाँ पर किसी तरह की कोई गलत डिसीजन इनके द्वारा नहीं ली जाएगी, और कोई भी पब्लिक ऑन डेवलपर या डाउ मेंबर के पास कंट्रोल इस चीज का नहीं है। तो नो डाउट एक बेहतर प्रोजेक्ट है जहां पर खुलकर लोग काम कर सकते हैं। 13 दिसंबर 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक यहाँ पर 100 डाउ मेंबर को इन्वाइट किया गया। डाउ मेंबर मतलब डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, वो शख्सियत जो इस प्रोजेक्ट के अंदर एंट्री लेंगे, लिक्विडिटी डालेंगे, जहां से प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगी, और वहीं से रेफरल प्रोग्राम भी दोस्तों आगे बढ़ता है। अब इन डाउ मेंबर को मिलता क्या है? दोस्तों पहली बात तो डाउ मेंबर जो बनते हैं, उनको सबसे पहला रेवेन्यू ये मिलता है कि जितने भी फंड स्टेकिंग होती है, नए फंड स्टेक होती है, उसका 5% निकाला जाता है, और उसको ऑल डाउ मेंबर में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है दोस्तों, जो कि दोस्तों एक बहुत बड़ी इनकम होती है। तो ये पहला डाउ मेंबर का बेनिफिट है, प्लस उनके द्वारा ही कहीं ना कहीं प्रोग्राम आगे भी बढ़ता है दोस्तों। तो आज हमारे बीच कई सारे डाउ मेंबर भी हैं, और नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड के कई सारे जगह पे कई सारे डाउ मेंबर होंगे। 100 डाउ मेंबर है दोस्तों, कौन कहां से है किसी को नहीं पता, और किसी को जानने की जरूरत भी नहीं है। 1 जनवरी 2026 से दोस्तों ये बेहतरीन प्रोजेक्ट हम सब, हम जैसे लोगों के लिए, तमाम उन जैसे ड्रीमर्स के लिए जो कहीं ना कहीं ख्वाब देखते कुछ बेहतर करने के लिए, दोस्तों उनके लिए ये प्रोजेक्ट 1 जनवरी 2026 से लाइव हो गई स्टेकिंग के लिए, ताकि हम वैलिडेटर्स बन के इसका टोकन का मजा ले पाएं, आने वाले फ्यूचर अपना बदल पाएं, और साथ ही साथ रेफरल प्रोग्राम के लिए जहां पर आप रेफर करके भी अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। तो दोस्तों ये है छोटा सा AIPF का इंट्रोडक्शन। अगर मैं चलूं इसके टेक्नोलॉजी के बारे में दोस्तों, तो ये मैं बता दूं, AIPF आज के डेट में वर्ल्ड का एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो पूरी तरह से AI ड्राइवन प्रोजेक्ट बन चुका है, जिसे कोई भी ह्यूमन कंट्रोल नहीं करता है दोस्तों। इस प्रोजेक्ट को बनाया गया 5 आर्टिफिशियल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, AI स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। जहां पर अगर मैं एक एक कॉन्ट्रैक्ट को रिवेल करूं, तो इसमें पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों वो है NEE इमिशन कंट्रोल। ये कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड करता है कब टोकन को मिंट करके सप्लाई को रेगुलेट करके बढ़ाना है, और कब जरूरत पड़ने पर टोकन को बर्न करके सप्लाई को लिमिटेड कर देना है दोस्तों। यहाँ पर ये जो 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं, इस 5 कॉन्ट्रैक्ट पे इसकी टोटल सप्लाई को डिवाइडेशन कर दी गई, और हर एक कॉन्ट्रैक्ट को एक अलग काम दे दिया गया दोस्तों। तो यहाँ पर NEE का काम है टोकन को मिंट करना, यानी रेगुलेट करना, और जरूरत पड़ने पर बंद करके इसको लिमिटेड कर देना। अगला जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, जो सबसे बेहतरीन कॉन्ट्रैक्ट है, ALS ऑटो लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका काम है AIPF के प्राइस को बैलेंस करना, यानी जब भी AIPF की प्राइस ऊपर या नीचे जाए दोस्तों, LS कॉन्ट्रैक्ट उसे बैलेंस करता है। और इसे दोस्तों आप 24 घंटा AI ट्रेडर भी कह सकते हैं, जिसके पास लगभग 70% फंड का दोस्तों बैकअप होता है। अगर मैं बताऊं ALS के बारे में, सपोज मान लीजिए मार्केट में बहुत ज्यादा बायर्स आने लगे, जैसे दोस्तों प्राइस ऊपर बहुत ज्यादा जाता है, ALS एक्टिवेट होता है, और अपने कॉन्ट्रैक्ट पर रखा हुआ टोकन को ऑटो सेल करके लिक्विडिटी यानी USDT को अपने कॉन्ट्रैक्ट पर होल्ड करता है। और दोस्तों जो USDT है उसका एक छोटा सा पार्ट ये बिटकॉइन, इथेरियम,
पॉलीगॉन, सोलाना, अदर अदर अच्छे कॉइन के अंदर भी दोस्तों खरीद कर होल्ड करता है, जिससे जरूरत पड़ने पर उसे भी सेल करे और वहां से भी लिक्विडिटी तैयार करे। और दोस्तों जब तक 70% फंड एलएस के पास नहीं जमा होता है, तब तक दोस्तों ये प्राइस को ऊपर जाने नहीं देता है दोस्तों। इसके अपोजिट अगर मान लीजिए कहीं सेलर हावी हो जाए, बहुत ज्यादा सेलर आने लगे दोस्तों, जैसे ही प्राइस नीचे आती है, एलएस तुरंत जो अपने पास होल्ड यूएसडीटी या अदर जो चीजें हैं, उससे दोस्तों लिक्विडिटी ऐड करके प्राइस को दोस्तों बैलेंस कर देता है। अगर मैं दोस्तों प्राइस की बात करूं, जब नवंबर 25 में कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया जा रहा था, एक एआईपीएफ की वैल्यू $1 और आज के डेट में लगभग $2.20 के प्राइस पे एक एआईपीएफ चल रहा है दोस्तों। कहीं ना कहीं एक बेहतरीन चीज है। लगभग 5 से 6 महीने में जो प्राइस आज देखने को दोस्तों मिल रहा है, निस्संदेह ये हमें बता रहा है कि आने वाले समय 100% यहाँ पर आए हुए लोग एक एक बंदा करोड़पति बनने वाले हैं दोस्तों। अगर बातें करूं तीसरा कॉन्ट्रैक्ट एआरपी की, वो है ऑटो री इन्वेस्ट, जो दोस्तों हमारे स्टेक के हुए फंड को, इनकम को, आरओआई को ऑटो कंपाउंडिंग करता है दोस्तों, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड मिले। चौथा जो प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, एसआईजी सप्लाई इंटीग्रेटेड, जो वैलिडेट करता है ट्रेजरी बैंकिंग को, जहां से लोगों के रिवॉर्ड्स जाते हैं। लेकिन दोस्तों एसआईजी का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एसआईजी क्या करता है, 250 दिन का फंड का बैकअप बनाता है दोस्तों। यानी लास्ट में भी जो बंदा आएंगे, उन्हें भी 250 दिन का पे आउट मिलता ही रहेगा। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि मैं आज $1000 से एंट्री लिया और मेरे बाद एक भी पर्सन सिस्टम में नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एलएस के पास 70% का फंड का बैकअप है। तो जब कोई नहीं आएगा तो नई लिक्विडिटी ऐड नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं जो लोग आए हुए हैं, उनके पास जो कॉइन निकलेगा, जो टोकन निकलेंगे, वो सेल करेंगे दोस्तों। जैसे जैसे लोग सेल करते रहेंगे, एलएस के पास 70% का बैकअप है, एलएस उसको रिफिल करता रहेगा 70% तक। बचेगा 30%, 30% लोग बचेंगे। और चूंकि लिक्विडिटी के पास अभी भी 100% फंड पड़ा हुआ है, तो वहां पर 30% लोग लेकर जाएंगे और बचे हुए 70% फंड से एसआईजी 250 दिन का बैकअप कर जाता है। यानी मेरे आने के बाद अगर एक बंदा भी नहीं आता है, तो भी दोस्तों मैं 250 दिन तक टोकन को सेल करके यूएसडीटी या पॉलीगॉन में फंड को कन्वर्ट कर पाऊंगा। और अगर 250 दिन के अंदर भी कोई नहीं आता है, तो दोस्तों लिक्विडिटी जीरो हो जाएगी और हम पैसे नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन दोस्तों एक एश्योरेंस है कि लास्ट में आया हुआ बंदा भी यहाँ पर अच्छा पैसा रिटर्न लेकर जाएगा दोस्तों। एंड पांचवा जो कॉन्ट्रैक्ट है, एएलपी ऑटो लॉन्जिबिलिटी प्रिडिक्टर, जो दोस्तों इन चारों एआई के ऊपर कमांड रखता है, साथ ही साथ हर 12 घंटे में ये रिकॉर्ड रखता है इनकम का, कि जो लीडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें प्रॉपर इनकम जा रही है कि नहीं जा रही है। इस तरह से दोस्तों ये 5 एडवांस एआई के ऊपर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया और इसे पूरी तरह से ऑटोनोमस करके एआई ड्राइवन कर दिया गया दोस्तों। तो ये है दोस्तों इसके 5 कॉन्ट्रैक्ट। इसकी एक और बेहतरीन फीचर की मैं बात करूं, तो इसके अंदर एक और बेहतरीन फीचर डाला गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड स्टेकिंग प्रोग्राम। आप जानते हैं दोस्तों ये बॉन्ड स्टेकिंग प्रोग्राम क्या है? बॉन्ड स्टेकिंग दोस्तों ये है, जब भी एआईपीएफ का प्राइस 12% डाउन जाता है, उस कंडीशन पे दोस्तों बॉन्ड स्टेकिंग प्रोग्राम ओपन होता है। और जैसे बॉन्ड स्टेकिंग प्रोग्राम ओपन होता है दोस्तों, वहां पर 1% से लेकर 25% तक का डिस्काउंट आता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं दोस्तों कि 10% का डिस्काउंट खुला। इस कंडीशन पे कोई अगर $1000 की स्टेकिंग करते हैं, तो 10% फंड ऑटो ऐड होकर $1100 की स्टेकिंग हो जाती है। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों एक कम्युनिटी के लिए ऑफर है, एक लालच है, जिससे बायर आएंगे। अब अगर इसे थोड़ी सी और मैं बेहतर समझाऊं, सपोज मान लीजिए 8% जैसे मार्केट डाउन हुआ, लोग सेलर हावी हुए, जैसे मार्केट डाउन हुआ, पहले तो एलएस की एक्टिविटी चालू हो गई, एलएस ने प्राइस को बैलेंस करना चालू किया और एलएस के पास दोस्तों 70% का बैकअप है। एक बार में 70% यूजर भी अगर कॉइन टोकन सेल करना चालू कर दें, फिर भी दोस्तों एलएस अकेले संभाल लेता है। लेकिन इसके बावजूद जैसे मार्केट थोड़ा सा डाउन होकर 12% डाउन जाता है दोस्तों, यहाँ पर बॉन्ड स्टेकिंग सिस्टम ओपन होती है, जहां पर डिस्काउंट चालू होता है, जिससे सेल बायर वापस आने चालू हो जाते हैं और एलएस को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता दोस्तों। इस तरह से दोस्तों ये मैकेनिज्म डालकर आज एआईपीएफ को बिल्कुल जबरदस्त बना दिया गया है, जहां पर कोई भी पर्सन कभी भी इसका आनंद लेते रहेंगे। अगर मैं बात करूं प्लान के बारे में दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला प्लान हमारे पास है वो है फ्लेक्सिबल का। फ्लेक्सिबल मतलब आप कभी भी अपने फंड को अनस्टेक करके बाहर जा सकते हैं। अगर आप फ्लेक्सिबल प्लान में आते हैं, तो डेली का आरओआई जो मिलता है, रिवॉर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 0.6%, जो हर 12 घंटे में 0.3 करके आता है दोस्तों। मतलब अगर हमने $1000 की स्टेकिंग कर दी फ्लेक्सिबल प्लान के तहत, तो हमें अगले 12 घंटे में 0.3%, $1003, और फिर अगले 12 घंटे बाद 1003 का फिर से 0.3% हमें मिलता है दोस्तों। अगला जो प्लान है दोस्तों हमारा फिक्स का है, जहां पर अगर आप 45 दिन के लिए फंड को स्टेक करते हैं, तो पर डे का 0.7%, 90 डेज में 0.8%, 180 दिन में 0.9% और 360 दिन में दोस्तों आपको मिलता है 1%। जैसा कि मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि जितने लंबी आप माइनिंग करेंगे,
जितना लंबा आप स्टेक करेंगे उतने ही ज्यादा दोस्तों आपको रिवॉर्ड मिलेगा। यहाँ पर मैं दोस्तों आपको बता दूं कि चाहे वो फ्लेक्सिबल प्लान हो, चाहे वो फिक्स प्लान हो, अकॉर्डिंग टू फिक्स प्लान 45, 90 या 180 या 360 दिन, आप जिस सिस्टम में आते हैं, आपका प्रिंसिपल उतने दिन के लिए लॉक होता है दोस्तों। बट अगर आपका जो आपका रिवॉर्ड है, जो आरओआई है, उसे दोस्तों कभी भी आप बाहर कर सकते हैं मिनिमम 1 टोकन के बिहाफ पे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रिकमेंड करूंगा कि मैक्सिमम 360 दिन को पर हम लोग चलें, क्योंकि अगर 360 दिन को पड़ जाएंगे दोस्तों तो 100% एक बेहतर बेनिफिट हम लेकर चलेंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज मान लो आज हमने 1 लाख रुपया को स्टेक किया 360 डेज के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर पर डे की आरओआई हमें 1% मिल रही है। यानी अगर हम चाहें तो पर डे का 1,000 रुपया डेली का डेली बाहर कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर हम चाहें महीने में बाहर करने का, तो ये ऑटो कंपाउंड होकर 36% मंथली हो जाता है। आप क्या तो हर महीने 36,000 रुपये लेके जाइए दोस्तों। और अगर आप थोड़ा सा 70 दिन वेट कर लेते हैं, लगभग 69 दिन में दोस्तों 100% हो जाता है आपका रिवॉर्ड। अगर आप चाहें तो हर 69 दिन में 1 लाख रुपए लेकर जा सकते हैं। जैसे 360 दिन होगा, आपका प्रिंसिपल भी अनलॉक हो जाएगा। अगर लगता है प्रिंसिपल लेके बाहर जाना तो जाइए, अदरवाइज प्रिंसिपल पड़े रहने दीजिए और जिंदगी भर हर दिन 1000 या महीने का 36 या 69 दिन में 1 लाख लेके जाइए दोस्तों। और वो भी तब जब टोकन की वैल्यू सेम आज का $2.20 ही पड़ा रहे। लेकिन दोस्तों अगर टोकन का वैल्यू $2 से $10 चला जाए, $15 चला जाए, तो सोच के देखिए दोस्तों कि आपकी प्रिंसिपल की भी वैल्यू 5 गुना हो जाएगी। आपका जो डेली का 1000 आ रहा था वो भी 5-6 हजार हो जाएगा। महीने का जो 36,000 हो रहा था वो 1,80,000 से 2 लाख भी हो सकता है। और जो 69 दिन में आप 5 लाख भी 1 लाख निकाल रहे थे वो 5-10 लाख भी निकल सकता है। अब यहाँ पर शायद किन्हीं के मन में सवाल आ रहा होगा कि प्राइस गिर भी तो सकता है। दोस्तों यहाँ पर एएलएस और बॉन्ड स्टैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी है जो निस्संदेह इस प्राइस को दोस्तों आज नहीं, आने वाले 10 साल भी डाउन नहीं जाने देगा दोस्तों। लेकिन मैं कहता हूँ 10 साल तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, 2-3-4 साल भी अगर हमने अपने ढंग से यहाँ पर मेहनत कर लिया, तो दोस्तों निस्संदेह हमें करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। और जो प्रोजेक्ट की मैकेनिज्म है दोस्तों, आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल भी यहाँ पर लोग आनंद लेते रहेंगे, क्योंकि ये एक पूरी तरह से क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इथेरियम बाइनांस की तरह, जहां पर आप आने वाले समय में इसके बहुत सारी चीजों को देखेंगे। आज अगर मैं दोस्तों ये कहूं कि 100 एआईपीएफ कोई अगर बाय करे जिसकी वैल्यू लगभग 2.20 के साथ $220, यानी कि $22 लगेगी, अगर आप इसे 1 साल यानी 360 के लिए स्टे करके छोड़ देते हैं, तो आफ्टर 1 ईयर दोस्तों आपका जो 100 एआईपीएफ वो 3,627 एआईपीएफ हो जाएगा दोस्तों। और अमेजिंग चीज है दोस्तों कि आने वाले 1 साल में अगर इस टोकन की प्राइस $10, $15, $20 हो जाए, तो आपका $3627 की वैल्यू, टोकन की वैल्यू क्या हो सकती है। मैं कहता हूं अगर 1 साल में $10 भी गया, तो दोस्तों 3627 टोकन की वैल्यू $36,270, लगभग हमारा 22,000 36 लाख रुपया बन सकता है दोस्तों। जबकि हो सकता है, जैसा मैं मैकेनिज्म देख रहा हूं, आने वाले 5-6 महीने के अंदर अंदर दोस्तों इसकी प्राइस आपको $10 से ऊपर दिखेगी। तो यहाँ पर मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि 360 डेज का स्टेक करें हम लोग। और यहाँ पर दोस्तों जिनके पास फंड नहीं है, अगर वो चाहें, एक टोकन से भी आ सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने एक टोकन भी लगाकर आ गए ना, तो दोस्तों एक टोकन की भी वैल्यू आने वाले 2-3 साल में दोस्तों करोड़ों में चली जाएगी। इसका भी मैकेनिज्म अगर देखना चाहते हैं तो दोस्तों आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों ये है स्टेकिंग मॉड्यूल इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर कोई भी पर्सन अगर चाहे तो एक वैलिडेटर बन के मिनिमम एक टोकन से लेकर मैक्सिमम जितना टोकन आपका डिसाइड हो, वहां से लाकर इस प्लान का मजा ले सकते हैं। अब अगर दोस्तों अगर हम बात करें रेफरल की, प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड की, अलियांस रिवॉर्ड की, अगर दोस्तों कोई चाहते हैं कि इसका रेफरल हिस्सेदार बन के यहाँ रेफरल से भी पैसा कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि रेफरल में काम करने के लिए मिनिमम आपका $100 का स्टेकिंग होना कंपलसरी है। जहां पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कम से कम $110 यानी 11,000 से आप जरूर आए दोस्तों। अब यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, फर्स्ट लेवल से आपको मिलता है अब उनके आरवाई का 10%। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने 5 लोगों को जोड़ा और तमाम लोगों को आपने 500-500 डॉलर से एंट्री करवा दी, तो लगभग $2,500 की उनकी डिपॉजिट स्टेकिंग हो गई। उस $2,500 के ऊपर अगर मैं 1% की बात करूं, तो पर डे का $25 उनकी आरवाई जाएगी दोस्तों। और उस $25 का 10% लगभग $2,500 आपको भी पर डे का रिवॉर्ड यहाँ से जनरेट होता है दोस्तों। और यहाँ से जो इनकम आती है वो फर्स्ट लेवल की आती है। और दोस्तों अगर आगे का लेवल का इनकम लेना है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर रैंक के ऊपर चलना पड़ेगा। और रैंक भी दोस्तों इतना मजेदार है, जहां पर दोस्तों विद इन कुछ मंथ के अंदर आज यहाँ पर लोगों ने एक एक दिन में 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपया लोगों कमाना चालू कर चुके दोस्तों। अगर यहाँ पर हम पहला रैंक की बात करें, पहला जो रैंक है दोस्तों वो है नोभा का, जहां पर अपना सेल्फ स्टेकिंग $100 का होना चाहिए, जो हमने पहले कर लिया था। टोटल जो हमारा नेटवर्क वॉल्यूम हो वो $5,000 का, वो भी कहीं से भी हो जाए दोस्तों। आज आप जुड़े और आपने आज ही किन्हीं को 5 लाख यानी $5,000 डलवा दिया, आप लेवल 1 क्वालिफाई कर गए। सेकंड एक और कैटेगरी है, सिर्फ 2 डाइट आपके मेंबर होनी चाहिए। ये जैसे कर लेते हैं, अब आपका जो प्रॉफिट रेशियो है
ऑल ओवर इंटायर टीम का आरओआई का 10% आना चालू होता है दोस्तों। जहां पर पहले आपके लेवल 1 में आ रहे थे, जैसे ही आप $5,000 बिजनेस करके नोवा बनते हैं, अब आपके टीम में कहीं भी अनलिमिटेड लेवल से आपको 10% मिलना चालू हो जाता है। वहीं पर अगला रैंक है भाइब का, जहां पर $500 के बिजनेस आपका सेल्फ स्टेकिंग पे $20,000 का बिजनेस जैसे कर लेते हैं, यानी पहले 5,000 था, 15,000 का, और 2 डायरेक्ट पहले थे, एक डायरेक्ट और बढ़ा के 3 डायरेक्ट कर लेते हैं, तो आपके इंटायर टीम का आरवाई का आता है 20%। तीसरा लेवल है कोर, जहां सेल्फ स्टेकिंग $1,000, $50,000 के बिजनेस 4 डायरेक्ट पे आपका इनकम हो जाता है 30%। चौथा है फ्लक्स, जहां पर $2,000, $1.5 लाख के बिजनेस 5 डायरेक्ट पे दोस्तों आपका इनकम हो जाता है 40%। उसी तरह दोस्तों अगर मैं इनकम की बात करूं, टोटल दोस्तों यहाँ पर 15 लेवल है, जहां पर 150% तक के आरओआई पे आप जा सकते हैं दोस्तों। यानी अगर आपके टीम की आरओआई 1 करोड़ की आ रही है, तो आपकी आरओआई यहाँ पर 1.5 करोड़ की भी दोस्तों आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों लगभग 8वां लेवल तक आपको अपना इनकम को अपना जो इन्वेस्टमेंट उसको अपग्रेड करना है, सेल्फ स्टेकिंग को। और दोस्तों मैं बताऊं, आज यहाँ पर जो हमारा पहला रैंक $5,000 चालू होता है दोस्तों, बाकी अदर प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों वहां पर $1.5 लाख से पहला लेवल चालू होता है, वो भी 3 लाख से, जबकि यहाँ पर $1.5 लाख पे हम चौथा रैंक पे पहुंच जाते हैं दोस्तों। और अगर हम ये देखना चाहें कि हम कितने पैसे यहाँ पर कमा सकते हैं दोस्तों, चलिए दोस्तों इस समय एक थोड़ा फिजिकली मैं आप लोग को एज ए नोट्स के माध्यम से मैं थोड़ा सा दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। अच्छी दोस्तों आपको मेरा ये नोट पैड दिख पा रहा होगा। चलिए समझते हैं दोस्तों। मान लेते हैं कि हमने ज्यादा नहीं, 5,000, 5,000 छोड़ो, बहुत कम है दोस्तों। मान लो हमने $10,000 का बिजनेस कर लिया। दोस्तों अगर $10,000 का 1% अगर निकाले ना, तो हमारे टीम को पर डे की $100 जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर पता है, $5,000 से आप रैंक 1 नोवा में आ चुके हैं। अगर $100 का मैं 10% भी निकालू दोस्तों, तो यहाँ पर डे का हमें $10, यानी आईएनआर में लगभग ₹1,000 डेली का आ सकता है। महीने की दोस्तों 30,000 की सैलरी आप यहाँ पर पार कर सकते हैं, मात्र 10 लाख के बिजनेस से। अगर मैं बात करूं 10 लाख अगर हम और ऐड करके $20,000 के बिजनेस पे दोस्तों चले जाते हैं, यहाँ पर इसका 1% अगर मैं निकालू दोस्तों, तो पर डे का $200 हमारे टीम को जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों हम आ जाएंगे सेकंड लेवल भाई पे, जहां पर हमें इनकम मिलती है 20% की, यानी हमें पर डे का $40, यानी $4,000 दोस्तों पर डे का हमें इनकम आ सकता है। महीने की लगभग दोस्तों 1,20,000 की इनकम, मात्र आप 20 लाख का बिजनेस करके यहाँ से जा सकते हैं। अगर ये बिजनेस $50,000 चला जाए, मतलब 20,000 में 30,000 और हो जाए, तो दोस्तों इसका 1% हमारी टीम को जाएगा $500। और यहाँ पर हम तीसरा लेवल में आ जाएंगे, जहाँ 30% की इनकम हमें आएगी, यानी लगभग 450, लगभग सॉरी $150 की इनकम दोस्तों यहाँ पर हमें पर डे की आ सकती है। $150 दोस्तों मतलब ₹15,000 पर डे का, महीने के लगभग 4.5 लाख की इनकम दोस्तों यहाँ पर चालू होती है। और अगर हम चौथा लेवल पे चले जाएं $1.5 लाख पे, जहां पर अदर प्रोजेक्ट में दोस्तों लोग लेवल 1 पे पहुंचते हैं और मात्र महीने की 1.5-2 लाख रुपया कमाते हैं। अगर $1.5 लाख पे दोस्तों पहुंच जाएं, इसका 1% टीम को जाएगा $1,500, और यहाँ पर हमें आएगा 40%, जिसकी वैल्यू लगभग दोस्तों $450, यानी कि ₹45,000 डेली का होता है। अगर दोस्तों महीने की बात करूं ना, तो मंथली दोस्तों यहाँ पर आप 18 लाख से ऊपर का इनकम ले सकते हैं दोस्तों। ये है पावर एआईपीएफ की। तो यहाँ मैं दोस्तों एक रिकमेंडेशन करूंगा कि यहाँ पर आप लोग मैक्सिमम लोग यहाँ पर आए, इस सिस्टम का भाग बने, इस सिस्टम का हिस्सा लें, और यहाँ पर खुलकर दोस्तों इसके ऊपर काम करें। अब दोस्तों मैं अगर बात करूं इसके बारे में कुछ टेक्निकल देख चल के, क्योंकि यहाँ पर समय भी बहुत कम है, मैंने काफी समय ले लिया है, लेकिन ज्यादा मैं दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल नहीं बताऊंगा। आज हमने ऑलरेडी प्लानिंग करी थी कि टेक्निकल में मैं बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊं, जो कि जरूरत है दिखाने की। लेकिन दोस्तों चूंकि समय का अभाव है, और भी अच्छे अच्छे यहाँ पर सारथी हैं, फीडबैक बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, उन्हें भी हम सुनेंगे। कुछ छोटा सा ओवरव्यू मैं देना चाहूंगा दोस्तों, जहां पर आज के जो नए लोग हैं, जो नए गेस्ट हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वाकई में एआईपीएफ एक अच्छी प्रोजेक्ट है। बाकायदा दोस्तों मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगा, एक रिकमेंड करूंगा, कल के सेशन 8 बजे का मॉर्निंग सेशन में आप आए। वहां पर आपको जो चीजें देखने को मिलेगी दोस्तों, मैं यकीन दिलाता हूं, एक आपको कमिटमेंट करता हूं कि आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज होने वाली है दोस्तों। तो कल के सुबह 8 बजे के टेक्निकल सेशन में आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। हर कोई ज्वाइन कर लें, अभी से अलार्म सेट कर लें कि कल के टेक्निकल सेशन को मिस नहीं करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग देखते हैं एक पुराने प्रोजेक्ट एलजीएनएस को। पहली बात तो दोस्तों, हमें किसी भी प्रोजेक्ट को बुरा या अच्छा कहने की जरूरत नहीं है, हमें कोई हक नहीं है। लेकिन अगर बीएमडब्ल्यू का मजा लेना है,
तो दोस्तों पहले स्विफ्ट या कोई दूसरे गाड़ी में बैठकर कम से कम 1 डेढ़ महीना हमें दोस्तों घूमना पड़ेगा। अरे 1 डेढ़ महीना ना सही, कम से कम 1 घंटा भी जब तक आप नीचे कैटेगरी की गाड़ी में नहीं घूमेंगे दोस्तों, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि BMW और अदर लग्जरी गाड़ी की मजा क्या होती है। तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं एलजीएनएस की ओर। अगर यहाँ पर मैं इसकी प्राइस की बात करूं, $3.85 की प्राइस है और लिक्विडिटी 361 मिलियन की डॉलर की हो चुकी है दोस्तों। आज जहां पर एआईपीएफ की प्राइस डेली थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है और लिक्विडिटी दोस्तों गिरने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं पर अदर प्रोजेक्ट का वैल्यू गिर रहा है और लिक्विडिटी दोस्तों डाउन हो रही है। आखिर रीजन क्या है? अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, 2 साल 2 महीने 23 दिन हो चुके हैं दोस्तों। अगर गो सिक्योरिटी में जाएंगे, सबसे पहले दोस्तों पता है देखना क्या है? सबसे पहले देखने की दोस्तों सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, मैं समझता हूं। सबसे ऊपर में देखेंगे लिखा हुआ है ऑनरशिप री अनाउंस। दोस्तों ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला चीज पता है क्या देखना है हमें? सबसे पहला चीज देखना है कि ऑनरशिप क्या है दोस्तों, री अनाउंस यस है या नो है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑनरशिप है अननोन, मतलब है या नहीं है दोस्तों, किसी को भी पता नहीं है। दूसरा जो देखना है दोस्तों, क्रिएटर का एड्रेस। ये है दोस्तों क्रिएटर का एड्रेस, जो कहीं ना कहीं दिख रहा है, एक एड्रेस है दोस्तों। यानी बनाने वाले ने जिसने इसे क्रिएट किया, आज उसी का पूरा मालिकाना हक है दोस्तों। इसका वजह से दोस्तों पता है क्या चल होता है? अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहला जो ऑप्शन दिखता है आपको, टैक्स मॉडिफेबल। अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर सेल टैक्स लगाया गया 5%, जो डेवलपर का हक है दोस्तों। जब भी एलजीएनएस को टोकन को सेल किया जाएगा, उसका 5% का वैल्यू का टोकन चला जाता है डेवलपर के पास, जो डेवलपर का हक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर ऑनरशिप री अनाउंस नहीं है, डेवलपर यहाँ पर पावर लेकर बैठा हुआ है, यहाँ टैक्स मॉडिफेबल ऑन है, मतलब कभी भी डेवलपर चाहे तो सेल टैक्स को 5% बढ़ा के 30%, 50%, 100% भी कर सकता है, बाय टैक्स भी ऑन कर सकता है। और दोस्तों नो डाउट एक समय ऐसा भी आएगा जब लोग $100 का एलजीएनएस बेचेंगे और $100 का जो गैस सेल टैक्स है वो प्राइस वो भी चला जाएगा डेवलपर के पास। एक्सटर्नल लोन दोस्तों, इसका मतलब डेवलपर कभी भी इसके कॉन्ट्रैक्ट के साथ बदलाव कर सकता है। जो एलजीएनएस के लोग होंगे, जिन्हें एलजीएनएस के बारे में जानकारी होगी, दोस्तों पता कर लीजिए, वहां पर बदलाव कर दिए गए हैं पिछले कुछ दिन पहले ही। मिंटेबल, डेवलपर कभी भी अपने मर्जी से भी टोकन को मिंट कर रहा है दोस्तों। क्विक इंटेल पे चलेंगे, हिडन ऑनर। दोस्तों यही है हिडन ऑनर। हिडन ऑनर का मतलब डेवलपर ने अपने जो मेन वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो होता है, जो मेन वॉलेट एड्रेस कॉन्ट्रैक्ट से कनेक्टेड होता है दोस्तों, उसे छिपा कर रखा है, जिसके कारण से यहाँ पर जो भी आपने देखा री अनाउंस अननोन, इसी की वजह से दोस्तों री अनाउंस अननोन दिखाया जा रहा है। हैड सस्पिशियस फंक्शन, मतलब इसके कॉन्टेंट में कुछ छेड़छाड़ चल रही है। अगर आप टोकन स्टेपर के स्कोर पे चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर इनकी जो स्कोर है 100 में 70 की है, यानी अभी तक इसका 2 साल से ज्यादा हो गया, अभी तक इसका सोर्स कोड वेरीफाई नहीं है। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं ना, जो आज अदर पर एआईपीएफ के बारे में बोलते हैं सोर्स कोड वेरीफाई है नहीं है, पहली बात तो दोस्तों मैं बता दूं, एज अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट में सोर्स कोड वेरीफाई हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये क्रिप्टो का प्रोजेक्ट है। फर्क ये पड़ता है कि उसके मैकेनिज्म क्या है, उसका ऑनरशिप किसका है। एलजीएनएस के अंदर जो ऑनरशिप है वो क्रिएटर का ही है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आज सबसे बड़ी अच्छी चीज ये होती है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर एटलीस्ट 95% ज्यादा लिक्विडिटी लॉक और बर्निंग का फीचर ऑन होना चाहिए। अगर मैं बात करूं एलजीएनएस की, तो ना तो दोस्तों इसके अंदर लिक्विडिटी लॉक है, ना ही बर्निंग फीचर ऑन है, जिसके कारण से अगर आप देखेंगे, ये चीज को आप यहाँ पर देखेंगे, कम से कम दोस्तों 95% लिक्विडिटी लॉक और बर्निंग के फीचर ऑन होनी चाहिए, जो कि इसका नहीं है। जिसके कारण से दोस्तों हो क्या रहा है ना, अगर आप इसके ट्रांजेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर रिमूव में जाएंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि आज लगातार डेवलपर के द्वारा ये पैसा चोरी किया जा रहा है दोस्तों। आप देखेंगे दोस्तों लगातार रिमूव लिक्विडिटी हो रही है। ये रिमूव कब हुई है? आज ही के डेट में शाम को 6:29 पे करीबन 1,81,210 डाई। एक डाई इक्वल टू $1 होता है दोस्तों, और $1 इक्वल टू होता है 100 रुपया, यानी करीब 1,81,21,21 निकाला गया। और ऐसे दोस्तों लगातार निकाला जा रहा है। अब दोस्तों शायद ये लोग कुछ कहते हैं कि यार ये तो कोई बाहर वाला भी होगा या अंदर वाला है। चलिए दोस्तों हम देखते हैं इसी एड्रेस को फिल्टर करके कि क्या निकाला जा रहा है, तो क्या ऐड भी किया जाता है क्या इस एड्रेस से। दोस्तों मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे, ऐड रिमूव दोनों का फिल्टर लगाया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पर लगातार रिमूव 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 हो रहा है दोस्तों, ऐड कहीं भी नहीं किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं दोस्तों ये चोरी है, यहाँ पर किसी तरह का कोई एडिंग नहीं है। जिसके कारण अगर इसका चार्ट देखेंगे दोस्तों, आज अगर इसकी चार्ट की मैं बात करूं, नवंबर 25 में जब इसकी प्रोजेक्ट चालू हुई थी, एक सॉरी मार्च में जब चालू हुआ था 24 में, $1 $4 से चालू होकर $70 गया, फिर $84 गया, और जब लोग आने चालू हुए तो आज इसके वैल्यू गिरते गिरते $3.85 की आ गई दोस्तों। साथ ही साथ अगर आप इसके लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे चलेंगे, तो आज यहाँ पर जो फंड पड़ा हुआ 100% जो फंड है दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये देखिए दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्ट है।
जो कि एक एड्रेस पे रखा हुआ है दोस्तों। अगर इसके बाद देखेंगे तो और भी बहुत सारे एड्रेसेस हैं, बट अगर इन सब एड्रेस को ओपन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं एड्रेस है, तो ये मैं मान सकता हूँ कि हो सकता है ये बाहर से कोई आए होंगे जिन्होंने यहाँ पर अपने आप को एज अ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनाया होगा, ताकि ये यहाँ पर गैस प्राइस को एड ऑन कर सकते हैं। बट दोस्तों एक्चुअल में जो यहाँ पर फंडिंग रहती है वो ऊपर वाले एड्रेस में है, जो कि पूरी तरह से एक वॉलेट एड्रेस है दोस्तों। इसके अपोजिट अगर मैं आपको एआईपीएफ की दिखाऊं, दिखाने में दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए मैं कहूंगा कल के मॉर्निंग में जरूर आइएगा। अगर एआईपीएफ को देखेंगे, आज दोस्तों $2.13 का प्राइस है, $7.3 मिलियन। वाह ग्रेट, कांग्रेचुलेशन एआईपीएफ टीम, आज हमारी लिक्विडिटी 7.3 मिलियन की हो चुकी है दोस्तों। अगर प्रोजेक्ट की बात करें, एक लगभग 6 नवंबर को ये प्रोजेक्ट चालू हुआ, 6 नवंबर 25 को, जहां पर करीबन $1 से प्राइस चालू हुई थी, और आज दोस्तों बढ़ते बढ़ते ऊपर ही गया है। कोई भी फेक डंपिंग पंपिंग यहाँ पर नहीं है दोस्तों। अगर इसके मैकेनिज्म की मैं बात करूं, यहाँ देखेंगे सेल्टेक्स 5% लगा है दोस्तों, जो डेवलपर ग्राहक है। और सीधे अगर नीचे आएंगे, पहले आप ऊपर पढ़ेंगे ऑनरशिप को, मैं आपको ये हाईलाइट भी कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है ऑनरशिप री अनाउंस, यस, यानी वाकई में दोस्तों ऑनरशिप री अनाउंस है। और कैसे री अनाउंस है दोस्तों, इसे भी चेक करते हैं। आइए दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे क्रिएटर एड्रेस क्या है दोस्तों। जब क्रिएटर ने जब क्रिएट किया तो एड्रेस ये था। अगर इसको ओपन भी करने आप बोलेंगे, चलिए मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जब क्रिएट किया गया था एक एड्रेस था, आप देख पा रहे हो क्लियरली वहां पर एड्रेस है दोस्तों। और जब इसे ऑनर में ट्रांसफर कर दिया गया, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑनर है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ ऑनर एड्रेस। अगर इसे मैं ओपन कर दूं दोस्तों, तो ऑनर एड्रेस को अगर आप देखेंगे तो आज ये पूरी तरह से नल एड्रेस पे शिफ्ट है, यानी कोई भी ऑनर इस प्रोजेक्ट का नहीं है दोस्तों। और इतने नहीं, अगर आप देखेंगे इसकी ट्रांजेक्शन को और यहाँ लिक्विडिटी को अगर मैं दिखाऊं, तो आज यहाँ पर जो फंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है, 100% हमारी जो लिक्विडिटी लॉक है, 100% बर्निंग का फिकर है, ऑन है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पर लिक्विडिटी हमारी रहती है वो 100% नल एड्रेस पे है दोस्तों। यानी दोस्तों निसंदेह एक ऐसी प्रोजेक्ट हमारे हाथ में मिली है दोस्तों, जहां पर हमारी जिंदगी 360 डिग्री चेंज हो सकती है। बाकी दोस्तों टेक्निकल दिखाने का आज बहुत कुछ मूड है, बहुत कुछ ज्योति, दिखाने की इच्छा हुई है दोस्तों, लेकिन कहीं ना कहीं दाल ड्यू बंद टू, कर ले ते दूध गर्म कर ले। चूंकि ड्यू टू हमारे पास समय कम है, दाल जिसके तो कारण से कदोदा दोस्तों पीते। आज हमारे पास बहुत सारी चीजें दिखाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा, और मैं आप लोगों को जरूर मैं इनवाइट करूंगा कल के सेशन में। कल आइए, कल वो चीजें आप देखेंगे एआईपीएफ के अंदर या अदर प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको देखने के बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह से यू टर्न लेगी दोस्तों। तो आज मैं यहीं पर अपने आप को सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू मेरे चीजों को ध्यान से सुनने के लिए। बाकी दोस्तों जो भी चीजें मैंने बताई, ये एज पर मेरी नॉलेज के हिसाब से है। पैसा आपका है, जिंदगी आपकी बदलेगी, जो भी होना वो आपके साथ होगा दोस्तों। तो जो मुझे समझ आया, जो मुझे नॉलेज थी, वो मैंने शेयर किया। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हैं, आप खुद डिसीजन ले। बस एक सलाह जरूर दूंगा लास्ट में, किसी ज्ञानचंद रायचंद के साथ चक्कर में ना पड़े दोस्तों। अगर जानकारी लेनी है, गूगल गूगल जेमिनी चैट जीपीटी का सहारा लें, ना कि किसी चीटर यूट्यूबर का, क्योंकि यूट्यूबर सिर्फ आपको बहकाएंगे, उन्हें व्यूज मिलेगा, वो पैसे कमाएंगे और आपको वो भटका देंगे दोस्तों। सो थैंक यू गौतम सर।